तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक शख्सियात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद सलाम पार गए सैयदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरा, सयाह ला मकां, ततिम्मा दौरा, सरखैल दोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक और अता से पिछले साल भी शब बारात की इस निजात और बारात वाली रात में मुझे यहाँ सबक सुनाने का मौका मुयस्सर आया था। साल बाद किबला कारी साहब के हुक्म से फिर एक मरतबा आप लोगों की ज़ियारत का मौका मुयस्सर आ रहा है। हजूर वाला आपके सामने सूरह बकरा की पहली आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। असल में मैं किसी और मौजू पर बात करता, लेकिन अभी रास्ते में मुझे खबर मिली, जो कि खबर भी हसीन खबर थी। इस मस्जिद के अंदर बिल इस्तियाब फराइज की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। मुझे यहाँ के मुक्तदियों की किस्मत पे रश्क हुआ कि लोग रमज़ानुल मुबारक में कुरान सुनते हैं। कितने खुशकिस्मत इस मस्जिद वाले मुक्तदी हैं जिनको रमज़ान के अलावा भी बिल इस्तियाब कुरान सुनने का मौका मुयस्सर आ रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया जहाँ से मुयस्सर आए कुरान पढ़ा करो, इसमें नुक्ता यह है कि सारे हाफिज नहीं होते जिनको कुरान सुनाए, फिर वो नादान ही होगा जो ऐसे लोगों की किस्मत पे रश्क नहीं करेगा। यानी आप रमज़ानुल मुबारक में भी कुरान समाअत फरमाएंगे, रमज़ान के अलावा भी आप कुरान पाक रोज़ सुनते हैं, बस मगरिब और इशा की नमाज में मुक्तदियों की तबीयत की रियायत करते हुए अगर कोई ऐसे कारी कुरआ हजरात हमें मिल जाएं जो हमें इसी तरह कुरान सुनाए, तो हम सब अपनी किस्मत पे यूं ही रश्क करेंगे जिस तरह इस मस्जिद वाले करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, याद रखिए कुरान पाक की जो आयात बय्यनात हैं उसकी 3 अक़साम है। तवज्जो है आपकी? कुरान पाक की आयात की कितनी अक़साम है? बोलते रहिए। नौजवान बैठे हैं, ज़रा चूँकि तकरीरें तो काफ़ी मैंने करनी है, आप तो सामीन है ना, तो चले बोलते रहें। आपको याद भी हो जाएगा कि कुरान पाक ने आपने ये आज तक सुना है, उलमा बताते रहते हैं। इल्ला माशाअल्लाह सबको पता नहीं, लेकिन पता ज़रूर है कि कुरान पाक की आयात बय्यनात की अक़साम कितनी है? 3। पहली किस्म है आयात मुक़त्तआत, दूसरी है आयात मुतशाबिहात और तीसरी है आयात मुहकमात। जो मुक़त्तआत हैं इनका माना अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, या अलम नशरा के सीने से जिनको इल्म मिला है वो जाने। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मुक़त्तआत का इल्म अल्लाह और उसके रसूल के पास है, वरना हर बंदा खड़ा होकर कहता मैं भी सारा कुरान को जानता हूँ। जो ये दावा करे कि मुझे सारा कुरान आता है, कहो अलिफ लाम मीम का माना क्या है? ये भी एहसान है, पर मैं अलिफ लाम मीम, अच्छा पहले मुक़त्तआत, फिर मुतशाबिहात, फिर मुहकमात। जो मुक़त्तआत हैं वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, या अलम नशरा के सीने से जिसको इल्म हुआ
ये न समझिए महबूब को इल्म नहीं। जब भी हरूफ मुक़त्तात नाज़िल होते, जिब्रील अमी अर्ज करते अलिफ लाम मीम, महबूब फरमाते अलिम तो हम जानते हैं, काफ हा या आइन साद हम जानते हैं। जब भी मुक़त्तात होते बाबू फरमाते हम जानते हैं, हम जानते हैं। अगर महबूब ये ना फरमाते तो नादान ये फतवा लगाते कि शायद जिब्रील उस्ताद है। महबूब ने फरमाया हम जानते हैं, अरशस तो कमी पायद आवान मोहम्मद, जिब्रील अमी खादम दरबान मोहम्मद। अब महबूब जब किसी चीज की तरफ तवज्जो फरमाते हैं, मिसाल के तौर पे हदीस पाक के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी अपने हाथ में ली, रोटी ने जिक्र करना शुरू कर दिया। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दी, फिर भी जिक्र जारी। फारूक आजम के हाथ में भी जारी, सहाबा के हाथ में जारी, फिर आम आदमी को दिया, जिक्र बंद हो गया। महबूब बताना क्या चाहते थे, हम तो रोटी पे तवज्जो करें, वो बोल पड़ती है, अल्फाज क्यों नहीं बोलेंगे? अल्फाज बोलते हैं। और दूसरी यह है कि आयात मुतशाबिहात, इससे मुरादी माना नहीं लिया जा सकता। और तीसरा है आयात मुहकमात, इसमें क्या होगा, आप मसाइल मुस्तंबित कर सकते हैं, मसाइल का इस्तखराज हो सकता है, इससे मसाइल अखज़ किए जा सकते हैं। तो कुरान पाक की ये जो आयात हैं इसकी अक़साम 3 है। अब अलिफ लाम मीम, यहाँ पे मुफस्सिरीन ने कहा कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कहने वाले ने यह सुनाया कि जनाब ये बात है कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरात कहेंगे मेरे साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ, तो वहाँ एक स्कॉलर थे, वो भी PhD डॉक्टर थे। उन्होंने मुक़त्तात पर कलाम किया। उन्होंने कहा जी अलिफ लाम मीम से मुराद, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अलिफ से अल्लाह है, लाम से जिब्रील है, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहने वाले ने एतराज़ कर दिया कि जिब्रील तो जीम से बनता है, लाम से तो नहीं बनता। आप अलिफ लाम मीम कह रहे हैं कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ यह कि जो स्कॉलर थे उन्होंने मुताला नहीं किया हुआ था, उन्होंने उससे सुन लिया, उससे सुन लिया, उससे सुन लिया, तो उस पर उन्होंने कह तो दिया। अब ये आलम है कि जब कोई बात करते हैं तो पूछने वाले पूछते हैं ये कहाँ लिखा है, और मेरी आदत है जब तक पढ़ूँ ना बयान नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजूर वाला जब मैंने ये देखा तो मैंने अर्ज की कि फलां फलां तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है कि मुफस्सिरीन ने यह माना किया है अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह देने वाला, जिब्रील लेके आने वाले, मुस्तफ़ा करीम मसूल फरमाने वाले। लेकिन आपका एतराज़ भी अकल को लगता है कि जिब्रील तो जीम से बनता है, लाम से नहीं बनता, फिर ये लाम से जिब्रील कैसे बना? मैंने कहा इमाम बग़वी ने बात की, बात दरअसल ये है कि जब अरब के अंदर कोई पंचायत होती, वहाँ पे सरदार भी होते, वहाँ गुलाम भी होते। जब गुलाम और सरदार की इकट्ठी बात होती, जब यहाँ पे पंचायत ख़त्म होती, वो मीटिंग्स ख़त्म होती, जो सरदार होते उनके नाम का पहला हर्फ लिखा जाता, जो गुलाम होते उनके नाम का आखिरी हर्फ लिखा जाता। अल्लाह ने अरब की उस तरतीब को ख्याल में रखा, फरमाया अलिफ हम तो खाले के कायनात हैं और मेरे मुस्तफ़ा माले के कायनात हैं, जिब्रील लेके आने वाला है। अल्लाह ने उसी तरतीब को ख्याल लिखा कि अपने नाम का भी पहला हर्फ दर्ज फरमाया और मुस्तफ़ा के नाम का भी पहला हर्फ दर्ज फरमाया और जिब्रील अमी के नाम का आखिरी नाम दर्ज फरमाया है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक तसव्वुफ का नुक्ता अर्ज कर दूं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। भाई देखें, एक तो ये छोटे बच्चे इधर उधर देखते हैं, बैठे भी सामने हैं, तकरीर तसव्वुफ पे है और फिर इधर उधर देखें। तसव्वुफ तो कहता है सबको छोड़ के हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जाओ कि खलवत हो गई। सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर यार की तरफ मुतवज्जह होना, इसी को तो तसव्वुफ कहते हैं। रजू इल्लल्लाह का नाम तसव्वुफ, तज़किया नफ्स का नाम तसव्वुफ, तस्फिया कल्ब का नाम तसव्वुफ। सबको मिटा के, सबको हटा के सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो देना, यही तसव्वुफ है। तो एक मिसाल देना चाहता हूँ तसव्वुफ की है। उलमाए
तो तसव्वुफ ने नुक्ता बयान किया। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हम कहते हैं भाई जो करीब के लिए उसको कहते हैं हाजा, जो दूर के लिए है उसको कहते हैं ज़ालिका। ये मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं कहूँगा हाजा जवाल, अच्छा फिर मैं फेंक दूँ उधर रख दूँ उस डब्बे के ऊपर, मैं कहूँगा ज़ालिका जवाल। हाजा होता है करीब के लिए इशारा है, इसमें इशारा करीब के लिए हाजा, दूर के लिए ज़ालिका। कुरान फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कुरान मेरे हाथ में है और ज़ालिकल किताबु ला रैब फी तर्जमा करने वाले कहते हैं ये वो किताब है जो बेऐब है। सूफी कहता है ज़ालिका दूर के लिए है, हाजा नजदीक के लिए है। हाजा और ज़ालिका दोनों होता तो फिर ये तर्जमा करते, क्योंकि जो ये है वो नहीं होता, जो वो है वो ये नहीं होता, बात कोई और है। जैसे काफ आया इंसान, इसका माना भी सूफिया ने बयान किया। जुनैद बगदादी जैसा सूफी और इमाम इब्न अरबी जैसा सूफी कहते काफ से मुराद कुन, हा से मुराद हरफ खिताब, या से मुराद हरफ निदा, ऐन से मुराद अब्दुल्ला, सुआद से मुराद सूरतन। कहा जब अल्लाह अपने यार को तखलीक फरमा रहा है, फरमाते कुन हा या अब्दुल्लाह है सूरतन यतजम्मलु बिजमालिल्लाह, महबूबा हमने आपको ऐसा हसीन बनाया है जो तुझे देखेगा दीदार उसको खुदा का हो जाएगा। महबूबा ऐसा बन कि जो तुझे देखे दीदार मेरा हो जाए। तभी तो महबूब ने फरमाया आन अमीरत जमालिल्लाह, आन अमीरत जमालिल हक, मन रानी फकद राल हक। अजीजान मोहतरम फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जो बेऐब है, जो ये है वो नहीं, जो वो है वो ये नहीं। ज़ालिका ये और वो क्यों किया? अब इसके लिए उलमाए ज़वाहिर ने और उलमाए तसव्वुफ ने माना बयान किया। फरमाया उलमाए ज़वाहिर कहते हैं ज़ालिकल किताब वो इसलिए है कि ये जो है लोहे महफूज पे रखा हुआ था, लिखा हुआ था, ये बैतुल इज्जत में था। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, चूंकि इसका ताल्लुक लोहे महफूज से भी है इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी। कहा तुम्हारे तो हाथ में है, एक है कलाम नफ्सी, एक है कलाम लफ्जी। फरमाया एक है कुरान नातिक, एक है कुरान लफ्जी। एक कुरान ये है जो हम हाथ में लेके पढ़ते हैं, एक कुरान वो है जो बोलता है। फरमाया कारी नजर आता है, हकीकत में है ये कुरान। अरे वो जो कुरान बोलता है वो मेरे मुस्तफा का चेहरा मुबारक है। फरमाया ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने हम कुरान के हाफिज़ पढ़ा करते हैं, रुखे महबूब अनोखा है ये कुरान। यही वजह है कि इमाम शरानी कहते हैं जब मैंने कुरान पढ़ना होता है मैं किसी और से नहीं पूछता, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ या रसूलल्लाह अलिफ लाम मीम का माना क्या है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी का माना क्या है। तो महबूब फरमाते हैं ये किताब जो मुझ पर उतरी ये भी बेऐब है और जिस पर उतरी वो मुस्तफा भी बेऐब है। यही वजह है कि जब कोई बंदा कुरान पाक पढ़ता है तो कुरान के मानी और मफाहिम जब उसके सीने में आते हैं तो फिर अदब का चश्मा फूटता है। यही वजह है जब हजरत उबई बिन काब जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हैं, मेरे मुस्तफा करीम नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे आका ने 2-3 आयात बय्यनात तर्क फरमा दी, आपने छोड़ दी। जब नमाज मुकम्मल हुई मेरे आका ने फरमाया आईना उबई इब्न काब, उबई इब्न काब किधर हो, खड़े हो जाओ। आज का शागिर्द होता तो वो लुक्मा देता, देना भी चाहिए, लेकिन वो अदब वाले हैं जिनका तस्किया हुआ है, जिनका तस्किया हुआ है। अरे जो चेहरे मुस्तफा को देखते हैं, जो वद्दुहा के चेहरे को तकते हैं, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब को तकते हैं, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आंखों वाले महबूब को तकते हैं, अलम नशरा के सीने वाले महबूब को तकते हैं, ताहा के ताज और यासीन के सेहरे वाले महबूब को तकते हैं। उनका दिल मुज़क्का मुसफ़्फ़ा मुजल्ला होता है और जिनका दिल मुज़क्का मुसफ़्फ़ा मुजल्ला हो जाए फिर उनके दामन में अदब ही अदब होता है। वो नबी जीन के अदब
करने वाले, सिद्दीकीन के अदब करने वाले, शुहदा के अदब करने वाले, सालिहीन का अदब करने वाले, कामिलीन का अदब करने वाले, वासिलीन का अदब करने वाले। जब महबूब ने 2-3 आयात बय्यनात छोड़ी, पीछे उबई बिन काब उम्मत का पहला हाफिज, अबू सईद खुदरी उम्मत का पहला उस्ताद, अब्दुल्ला बिन मसूद इस उम्मत का उस्ताद, हजरत अबू सईद खुदरी उम्मत का पहला कारी। तो हजरत उबई बिन काब को महबूब ने फरमाया, उबई बिन काब, जब हमने 2-3 आयात बय्यनात छोड़ी, तुमने लुकमा क्यों नहीं दिया? अब सुनिए जवाब। इश्क वाले ऐसे होते हैं, अदब वाले ऐसे होते हैं। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कुरान में फरमाता है, सनुकरियुका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। महबूब आप तो खुद नहीं बोलते जब तक आपका रब न चाहे। महबूब आप तो खुद नहीं बोलते जब तक आपका रब न चाहे। तो हुजूर वाला, जब आपका रब आपको बुलाए, उबई बिन काब कौन होता है आपको लुकमा देने वाला? उबई बिन काब कौन होता है आपको लुकमा देने वाला? और फिर दूसरा जवाब भी दिया, महबूबा अल्लाह ने आपको मुख्तार बना के भेजा, हमने लुकमा इसलिए भी नहीं दिया, कहीं आपने कुरान की आयात ही ना मनसूख फरमा दी, आयात ही ना मनसूख फरमा दी। अब यहाँ आप लोगों के जहनों में एक सवाल आएगा कि यारो, हम बोलते हैं निसियान से, इंसान है बोलता है, इंसान निसियान से है, तो जब हम बोलते हैं ये हमारा बोलना ऐब है। और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बोलते जब तक उनका रब न चाहे। तो जब वो खुद नहीं बोलते तो रब को जरूरत क्या पड़ी थी कि अपने यार को बुलाए? आप बोलते रहे यार। ये बच्चे पीछे देखते हैं तो मैं कहता हूँ पता नहीं क्या हो जाएगा। कभी फिर मुझे बुलाए ना तो बच्चों को पीछे बिठाना है। आगे वो लोग बैठे जो तसव्वुफ को समझ सके। मैं तसव्वुफ के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बात कर ही नहीं सकता। हम जो है वो ताल्लुक जोड़ने वाली बात करते हैं, तोड़ना हमें नहीं आता, जोड़ना आता है। पापा फरीदुद्दीन का शक्कर के मुरीद है, उनको किसी ने कैंची दी और सुई दी ना, फरमाया बेटा ये कैंची रख दो, ये काटती है, हम सुई रखते हैं, ये मिलाती है। सारे जोड़ने वाले होने चाहिए, तोड़ने वाले कम हो रह जाएंगे तो काम बनेगी। तो यहाँ तो तोड़ने वाले ज्यादा मिलते हैं, जोड़ने वाले कम है, तो जोड़ने वाले बने। तो मैं क्या कह रहा था कि जब महबूब का भूलना ऐब है, महबूब बेऐब है, महबूब खुद नहीं बोलते, तो फिर अल्लाह ने बुलाया क्यों है? बता दो। फरमाया बात दरअसल ये है, जब हम पढ़ते थे, बेटे बैठ जाओ, कोई पैसे न दे मुझे, मैं पैसे, मैं तो हजरत को इनको तबर्रुक के तौर पे मैंने नहीं रोका, मुझे बात बोल जाती है। आपको क्या पता कि किस लज्जत कुरान में मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ। अब कोई पैसे न दे, और मैं पैसे आपको पता पहली दफा थोड़ी आया हूँ, रोज ही आप सुनते हैं। पैसे बटोरने के लिए वल्लाह बखुदा नहीं आया, ताल्लुक जोड़ने के लिए आया। आपके पूरे मजमे में से किसी एक बंदे को भी बात समझ आ गई, महबूब का अदब करने वाला बन गया, तो मेरा नजराना मुझे मिल गया। आप पैसे देने के लिए उठते सारे आपको देखते कि पता नहीं कितने पैसे डालते सब ले जाएंगे यहाँ से। तो आपकी नीतों का भी पता है, अल्लाह हम सबकी नीतों को अच्छा करे। मोहतरम, जब महबूब का भूलना, महबूब को अल्लाह क्यों बुलाए? फरमाया बात दरअसल ये है कि जब उलमा तशरीफ फरमा है, बंदा उस्ताद के पास बैठा होता है, दाराबाजरे बिल्कुल गर्दाने नहीं आती, इल्मुल कलाम के सबाक भूल जाता है, इबारत सही नहीं पढ़ सकता, तो फिर क्या होता है? उस्ताद डंडे मारता है। जिनको डंडे लगे हैं वो काबिल है, जिनको कुछ नहीं मिला वो ऐसे ही है। इबारत भी सही तरीके से पढ़नी नहीं आती, वो चाहे स्कूल में हो या जो है वो मदरसा के अंदर हो। तो हुजूर वाला जब उस्ताद के सामने बैठते थे तो सबक नहीं आता था, उस्ताद डंडे मारता, भाई तू मेरे सामने बैठा है, तू क्यों भूला? अब बंदा खड़ा हो रब के सामने, रकात भूल जाए, सजा तो मिलनी चाहिए। रब के सामने खड़ा है, रकात बोलता है। आयात भूल जाए, सजा तो मिलनी चाहिए। रब के सामने खड़ा है और तू जो है वो आयात भूलता है। फरमाया महबूबा तू खुद भूलता तो ऐब होता, तुझे तेरे रब ने बेऐब पैदा किया है, तू खुद नहीं भूलता, तेरा रब तुझे बुलाता है, और बुलाता भी इसलिए है कि तू भूल जा। तेरे भूलने पे जब ये भूलेंगे तेरे उम्मती सजा से भी बच जाएंगे, सवाब भी दुगना अता कर दूंगा।
कि नहीं है? सनुक़्रिउका का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। अदब जब सीने में आता है तो फिर कुरान का पढ़ना उसका जाविया ही बदल जाता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये बेऐब किताब है। ये नाते के कुरान हो तब भी बेऐब है, ये कुरान हो ये भी बेऐब है। यहाँ एक और नुक्ता देता जाऊँ, कुछ लोग एतराज करते हैं कि माज़अल्लाह इस कुरान के पारे 40 थे, कहते हैं ना, तो अल्लाह के निगाह इल्म में था कि लोग एतराज करेंगे, वो तो बाद में एतराज करेंगे, हम इब्तिदा में बता दे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। चले अगली बात सुन लीजिए, हमें तो कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अली मा अल कुरान, अल कुरान मा अल अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। फिर मैं दोहराता हूं अगर आपको समझ आ जाए, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अगर ये अपना हजरत मेरे साथ बैठे हूँ, कोई मेरी जेब से कुछ निकाल सकता है, आप कहेंगे चोर भी 100 बार सोचेगा मैं कैसे जेब से कुछ निकालूं, क्योंकि ये जनाबे वाला ये हजरत साथ बैठे हैं, इनको पता चल जाएगा, तो अगर मैंने निकाला तो ये देख लेंगे, तो मैं नहीं निकालता, क्योंकि साथ ये कारी से अलामा से किबला बैठे, मैं कुछ नहीं निकाल सकता। तो मैं कहता हूँ अल अलियो माल कुरान, अल कुरान माल अली। अगर कोई बैंक के सामने खड़ा हो और बैंक को कोई लूट के ले जाए, गार्ड खड़ा रहे, उससे पूछा जाएगा तू सिर्फ यहाँ पे असला दिखाने के लिए खड़ा है, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो हिफाजत के लिए खड़ा हूँ। तो फिर चोरी कैसे हुई? कहा जब तक जान है चोर आ नहीं सकता, जब तक चौकीदार है चोर आ नहीं सकता, जब तक अली कुरान के साथ है सिपारे कम या ज्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आगे चलिए, फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है? सादी तारीफ ये है, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुत्तकीन वो हैं जहां अल्लाह ने फरमाया चले जाओ चले जाएं, जहां से रोक दिया रुक जाएं, वो मुत्तकीन है। कुरान उनके लिए हिदायत के है। और फिर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा हजूर वाला ये कैसे पता चलेगा ये बंदा जन्नती है या जहन्नमी है, कोई तो निशानदेही फरमा दे। फरमाया देखें ये जो जहन्नम है ये खुदा की नाराजगी की जगह है, और ये जो जन्नत है ये खुदा की रिजा की जगह है। मौला कायनात ने फरमाया जन्नती जहन्नमी देखना हो तो अपनी जिंदगी में जो खुदा की रजा के मकामात पे नजर आए वो जन्नती है, और जो खुदा को नाराज करने वाले मकामात पे नजर आए वो जहन्नमी है। यही वजह है इस शब बारात में जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कंजुल उमाल में हदीस है, शोबल ईमान में हदीस है, इब्न असाकिर में हदीस है, इमाम बैहकी ने इसको नकल किया, और तफसीर सालबी के अंदर ये हदीस है। मेरे आका ने फरमाया जब ये शब बारात आएगी वहाँ बख्शिश के परवाने जारी होंगे, मगफरत के परवाने जारी होंगे, कुर्ब के पर्दे जारी होंगे, हरीम नार से पर्दे हटाए जाएंगे। पूछा जाएगा है कोई मेरा तलबगार, है कोई मेरा मुकर्रब, है कोई मेरा मुतलाशी, है कोई मेरे करीब होने की चाहत रखने वाला? बड़े खुशकिस्मत लोग जाएंगे, मगर चंद ऐसे होंगे वो तौबा नहीं करेंगे तो रोक दिए जाएंगे। कहा कौन से? फरमाया जो लोगों के लिए बुग़्ज़ रखता है, जो कीना परवर है, जो वालिदैन का नाफरमानी है, जो आदि जानी है, जो आदि शराबी है, जो चुगलखोर है, जो जनाबे वाला लोगों से जालिमाना टैक्स वसूल करता है, जो रिश्तेदारों और खून के रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करता है, जो अपने पैंचू को या अपने शलवार को तकब्बुर की वजह से वो अपने टखनों से नीचे रखता है, या कोई बंदा नजूमियों के पास जाता है मेरा किस्मत का हाल बताओ, मुझे सितारों का इल्म बताओ, मेरे हाथों की लकीरों के बारे में बताओ। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते लोगों जो कभी किसी नजूमी के पास नहीं जाएगा हिसाब करवाने के लिए, मैं नबी हाथ पकड़ के बगैर हिसाब उसको जन्नत में ले जाऊंगा। ये रात आई है फैज याद करने के लिए, तो इस रात याद रखें। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान है हिदायत वालों के लिए। हिदायत वाला वो है जो मकाम रिजा पर नजर आता है और खुदा की नाराजगी वाले मकामात पर नजर नहीं आता। मकामात मैंने अर्ज कर दिए कि कौन से मकाम है जहाँ से खुदा की नाराजगी शुरू होती है
फरमाया हुदन लिल मुत्तकीन। अब अल्लाह ताला ना मुत्तकीन की निशानियां बयान फरमा रहे हैं। पहली निशानी फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, उम्मी लक़ब हो वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा, अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। वो देखने वाले कहते हमें कुछ दिखाइए, अबू बकर ने कहा बगैर देखे हम यार की बात को मानते हैं, हम ताकीक वाले हैं, मगर वो फिकी मसाइल में जब यार की बात है हम ताकीक नहीं करते, सिद्दीक़ अकबर के गुलाम तस्दीक करते हैं, अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम तस्दीक करते हैं। तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अब ये याद रखें, महबूब अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने 12 ये हदीस पाक सुनी, उलमा से इशारा देना चाहता हूँ। जब एक यहूदी से घोड़े का मामला हुआ था तो वो मुकर गया, तो हजरत खुज़ैमा आए, फरमाने लगे हाँ हाँ हम गवाही देते हैं ये सौदा हुआ। मेरे आकर में खुज़ैमा आप तो थे नहीं, आपको कैसे पता? फरमाया हमने खुदा को नहीं देखा, आपने फरमाया है हमने मान लिया। हमने जन्नत को नहीं देखा, आपने फरमाया है हमने मान लिया। हमने दोज़ख को नहीं देखा, आपने फरमाया है हमने मान लिया। महबूब आप फरमाते गए, हम मानते गए। आपने फरमाया मैंने ये घोड़े का सौदा किया, आपने फरमाया हमने मान लिया। खुदा को मान लिया है तो सौदे को क्यों ना माने? तभी तो जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जहाँ गवाहों की जरूरत हो 2 गवाह मौजूद होंगे, लेकिन जहाँ मेरा खुज़ैमा होगा ये एक होगा, गवाही 2 के बराबर कबूल की जाएगी। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे महबूब अपने गुलामों के इल्म गैब की खुद जो है वो दाद भी दे रहे हैं, तहकीक भी फरमा रहे हैं, तस्दीक भी फरमा रहे हैं। मेरे आका बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, बनी इसराइल का कोई किस्सा बयान फरमा रहे हैं। फरमाते बनी इसराइल का एक आदमी था, उसने ना गाय के ऊपर सवारी कर ली, गाय के ऊपर बैठ गया। जैसे गाय के ऊपर उसने सवारी की ना, तो गाय ने बोलना शुरू किया, कहा कि मुझे तो इस काम के लिए तो पैदा नहीं किया गया, तो जो मेरे काम है वो मुझसे काम ले, मुझसे दूध हासिल कर, और तू मेरे ऊपर ही सवार हो गया। सवारी के लिए और जानवर छोड़े हैं, तू घोड़े पे सवारी कर, ऊंट पे सवारी कर, गाय सवारी के लिए थोड़ी होती है। जब महबूब ने फरमाया ना कि गाय बोल पड़ी, तो चंद लोग कहने लगे हुजूर गाय बोलती है? वो तो बाद में ऊँटों ने भी बोलना, ऊँटों का बोलना भी देखा, पत्थरों का बोलना भी देखा, दरख्तों का बोलना भी देखा, चलना भी देखा। लेकिन उस वक्त कुछ लोग कहने लगे हुजूर ये बताएं गाय बोलती है? अब मेरे आका ने अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब की अमली तफसीर और अमली तस्वीर अबू बकर और उमर को फरमाया। याद रखिए, मेरे आका ने फरमाया तुम आज ये तरद्दुद में चले गए, गाय बोलती है, का आप इस वक्त इस महफिल में अबू बकर उमर बैठे होते तो वो ये ना कहते बोलती है कि नहीं बोलती, वो कहते सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमा दिया हमने मान लिया। गाय बोली, गाय बोली थी। मैं अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। और फिर एक मौका ऐसा भी आया, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसवा ऊँटनी गुम हो गई। मैं ये कहता हूँ गुम हुई नहीं, गुम कराई गई। ऊँटनी गुम हो गई। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी ऊँटनी को तलाश करके लाओ। अब सहाबा जाते तलाश करते, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। जब तीसरा दिन गुजरा ना, तो आशिकों के दिल में तो सवाल पैदा नहीं हुआ। याद रखना जो नबी के आशिक होते हैं वो सवाल नहीं करते, असूल याद रखिए। नबी के आशिक सीखने के लिए मसाइल तो पूछते हैं, यार के बारे में सवाल काम नहीं करते। तो अब जो आशिक थे उन्होंने सवाल नहीं किया, वो अजमतों और शानों के कायल होते हैं, वो तनकीस नहीं करते, वो महबूब की हर बात को मानते हैं। लेकिन 3-4 मुनाफिक इकट्ठे हो गए, जैसे मुनाफिकों का अंदाज होता है, कहने लगे देखा उस दिन महबूब फरमा रहे थे ये किताब मेरे हाथ में है, जितने जन्नती हैं सबके नाम लिखे हुए मुझे पता है, ये किताब मेरे हाथ में है, जितने जहन्नमी हैं सबके नाम लिखे हुए। मिशकात शरीफ में हदीस है, सियासता के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, तो सबके नाम मुझे मौजूद हैं। और महबूब अलैहिस्सलाम जन्नती और दोस्तियों की खबर तो दे रहे हैं, अपनी ऊँटनी को तो पता है। अब ये मुनाफिक एतराज कर सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि अपनी ऊँटनी का पता है नहीं। अब याद रखिए अल्लाह के इल्म में और महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म में फर्क क्या है? अल्लाह आलिमुल गैब है, महबूब मुत्तले अलल गैब है। मैंने क्या कहा है? आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, आलिमुल गैब सिर्फ
बोलिए आलिमुल गैब सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम मुत्तले अलल गैब है। जब जरूरत पड़ती है अल्लाह इतला देता है, कितनी देता है, कब देता है, या खुदा जाने या खुदा का मुस्तफा जाने। अल्लाह का इल्म कदीम, मुस्तफा का इल्म हादिस, अल्लाह का इल्म जाती, मुस्तफा का इल्म अताई। अल्लाह का इल्म अल्लाह भूलता नहीं। मा काना रब्बुका नसिया, मेरा रब तुम्हारा रब भूलता नहीं। सनुकरियुका फला तंसा इल्ला मा शा, महबूब भूलते हैं अल्लाह चाहे तो। समझ आए कि नहीं? अब महबूब का इल्म जाती नहीं अताई, अल्लाह का इल्म जाती, महबूब का इल्म अताई। एक फर्क को ज़हन में रखिए, मेरे आका मुत्तले अलल गैब है। अब जब मुनाफिकीन ने कहा ना कि अपनी ऊँटनी का तो पता है नहीं, मेरे आका को अल्लाह ने इतला दी। महबूबा फलां फलां मुनाफिक जो है ना आपके इल्म गैब पर इतराज कर रहा है, इनको खड़ा कीजिए और बताइए आपकी ऊँटनी किधर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर हुए, मेरे आका ने फरमाया वो फलां फलां मेरे सहाबी खड़े हो जाओ, फलां वादी में चले जाओ, ऊँटनी की नकेल एक दरख्त में फंसी हुई है, उसकी गर्दन ऐसे हुई पड़ी है, जाओ पकड़ के जाओ। साहब आ जाते हैं, जाके ऊँटनी पकड़ के ले आते हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको पहले ही पता था और हम ये जानते हैं आपको पता है, क्योंकि कभी आप बच्चों के लिए खिलौना लेके आते तो पूछते नहीं बेटा ये क्या है, आपको नहीं पता, तो पता चला कभी हिकमत से पूछा जाता है, कभी मोहब्बत से पूछा जाता है। तो हिकमत सिखाने के लिए बाबू पूछते जानते हैं, तो या रसूलल्लाह आप सब जानते हैं, मगर हमें फरमाया जाओ ढूंढ के ले आओ। मेरे आका ने फरमाया अगर हम पहले दिन कह देते फिर आशिक और मुनाफिक का पता कैसे है कि नहीं है? अय अबू बकर उमर, अय उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, बताओ तुम 3 दिन तलाश करते रहे, तुम्हारे दिल में ख्याल आया महबूब को नहीं पता? कहने लगे बिल्कुल नहीं ख्याल आया, हमें पता था हमारा यार चुप रहता है तो अपनी मर्जी से नहीं, बोलता है तो अपनी मर्जी से नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब तो अपनी मर्जी से बोलता नहीं, जब बोलता है उसकी मर्जी से बोलता है, इसलिए हम खामोश रहे। महबूब ने फरमाया फला मुनाफिक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो गए। और आपको पता है जब मुनाफिक पकड़े जाए तो फिर क्या कहते हैं? नहीं सही ना तो कोई ये गलत फहमी चाहिए, ये गाल कोई नहीं कहते हैं ना, उनका भी अंदाज यही था, नहीं नहीं हजूर ऐसा नहीं है, नहीं हजूर हमने ये नहीं किया, हम कौन होते इतराज करने वाले? अभी वो बातें कर ही रहे थे, कुरान नाज़िल हुआ, फरमाया ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, महबूबा इनका कोई उज़र कबूल न करना, ये काफिर हो गए हैं ईमान लाने के बाद, क्यों आपके इल्म गैब फिर इतराज किया? हम खुशकिस्मत हैं जिन लोगों की मजलिस में हम बैठते हैं, वो हमें अदब सिखाते हैं। वो एतराज अन-निफाक व यूरसुल एतराज, ये जो एतराज है मुनाफिकों की विरासत है, आशिकों की विरासत क्या है? वो तो इसी में खुश रहते हैं, कोई बद्दुहा के चेहरे की बात करे, कोई बल्लैल की जुल्फों की बात करे, कोई माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आंखों वाले यार की बात करे, कोई अलम नशरा के सीने वाले महबूब की बात करे, कोई ताहा के ताज वाले महबूब की बात करे, कोई जनाबे वाला महबूब के कमालात बयान करे, कोई महबूब के मौजज़ात बयान करे, कोई महबूब की सीरत की बात करे, कोई महबूब की सूरत की बात करे, कोई महबूब के हुस्न की बात करे, क्योंकि हमें सहाबा ने यही सिखाया है कि हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब की आंखों को, महबूब के चेहरे को तकते, टिकटिकी बांध के देखते रहते, और एक दिन अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक गुजारिश थी, दुआ फरमाए मैं आपसे पहले दुनिया से चला जाऊं। महबूब ने फरमाया पहले क्यों जाना चाहते हैं? हुजूर मैंने ये आंखें इसलिए देख रखी हुई है आपके चेहरे को तक सकूं, हर वक्त आपकी मोहब्बत में गुम रहूं, मैं आपके चेहरे बद्दुहा को तकता रहूं। महबूब में किसी और जो है अपनी मकसद के लिए आंखों को नहीं रखता, महबूब आपकी ज़ियारत के लिए मैंने आंखों को रखा हुआ है। महबूब खामोश हो जाते। और एक दिन ऐसा हुआ वो खेतों में हल चला रहे हैं, बेटे ने बताया अब्बा जी जाने कायनात दुनिया से चले गए हैं, जाने रहमत मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ ले गए हैं। अब अल्लाह की बारगाह में ये साहब ये रसूल अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन ये मैंने आंखें इसलिए रखी हुई थी तेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत करूं, मैं बद्दुहा के चेहरे को देखूं। महबूब के ज़ियारत के लिए आंखें थी, बारी ताला ये मेरी आंखें मुझसे ले ले, और मुझे आंखें उस वक्त देना जब कब्र में फरिश्ते पूछे मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल,
तू क्या कहा करता था इनके बारे में? अरे रुखे मुस्तफा जब नजर के सामने हो तो फिर मेरी आंखें मुझे दे दीजिएगा। आंखों की बिनाई चली गई। कहा हम तो आंखें रखते उसके महबूब के लिए हैं जिसके बारे में अल्लाह फरमाते फइन्ना का बेअयुनना, महबूब हम तो तकते ही आपको रहते हैं, हम तो तकते ही आपको रहते हैं। अल्लाह फरमाते महबूबा हम आपको तकते रहते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते क्या हमें नहीं तकता? मैं तकता तो है लेकिन जब हमें तकता है ये निगाह इल्म है, जब यार को तकता है निगाह मोहब्बत है, हर वक्त यार को तकता है। तो हजरत ज़ैद बिन खारिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब अंसारी है, आपकी बिनाई चली गई, हर वक्त जो है वो बैठे रहते हैं, नजर कुछ नहीं आता। लेकिन जब कोई बंदा जाता है ना, जाके पूछता है ऐ मेरे महबूब के साहबी बताओ क्या हाल है? कहते मेरा हाल छोड़ो, पहले मेरे महबूब का हाल बताओ, मेरे महबूब की सूरत का जिक्र करो, मेरे महबूब की सीरत का जिक्र करो। हर वक्त महबूब के जलवों में मगन रहते, जलवों को तकते रहते, हर वक्त महबूब अलैहिस्सलाम की बातें करते, किसी और की बात न करते। हमें लोग कहते हैं हर वक्त महबूब का जिक्र क्यों करते हो? मैंने कहा मेरे महबूब के सहाबा हर वक्त यार का जिक्र करते हैं। अच्छा चले दूर न जाइए, ये जो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसकी जो इस आयत का शान नज़ूल है वो भी 14 शाबान है। सुभान अल्लाह। आज की रात ये आयत नाज़िल हुई है तो पता चला ये तो रात ही दरूद व सलाम वालों की है। समझ आए कि नहीं है? ये शाबान में ये आयत नाज़िल हुई है। तो इसलिए मेरे महबूब ने फरमाया ये महीना मेरा महीना है। अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अब मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ क्योंकि आगे हमने गुलबर्ग जाना है, वहाँ भी इंतजार। आज तो रात सारी रात हमने यार के शेरे पढ़े, यार की तारीफ करनी है सिर्फ इस नजर से कि महबूब एक नजर देखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हम एक दफा नजद गए, इस इलाके को फतह किया तो वहाँ का जो सरदार था ना, सुमामा बिन उसाल उसका नाम था, हम उसको गिरफ्तार करके लाए। जब गिरफ्तार करके लाए महबूब ने फरमाया सामने जो सतून है इसके साथ बांध दो। अब फिर ये बात तो समझ कि अल्लाह करे आपको कोशिश तो कर रहे हो कि आपको करीब करीब ले जाए। अब सतून के साथ बांध दिया। अब ये कोई यार की नजर के कमाल को समझने वाला इस बात को समझेगा मैंने क्या कहा। औलिया के दामन से जो रहते हैं वो समझेंगे कि क्या कहा। महबूब ने फरमाया सतून के साथ बांध दो। सतून के साथ बांध गया। महबूब ने ये नहीं फरमाया इसको रोज डंडे मारो, इस पे दूरे बरसाओ, नहीं 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 नहीं। महबूब फरमाते समामा मुझे देखो, काश आप देखने की बात को समझते। तेरे करम के आगे मेरी जात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही सब कमी है। ऐसा नवाजा तूने मुझ जैसे बेनवा को, तेरी एक नजर के सदके मेरी बात बन गई। ये नजरों का कमाल जो जानते हो उनसे पूछो कि नजर कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नजर जाती है। महबूब फरमाते मुझे देखो। वो कहते मेरे दिल में बुग़्ज़ था क्योंकि देखने के लिए मोहब्बत शर्त है, किसी को देखने के लिए मोहब्बत शर्त है, और जब बुग़्ज़ हो तो फिर कौन अच्छा हो। अच्छा लगने के लिए मोहब्बत शर्त है। अब जिनको महबूब का जिक्र अच्छा लगता है मोहब्बत शर्त है, जो है कि नहीं है। और हम तो मोहब्बत पे दलाइल देते हैं, जिक्र पर हम दलाइल मांगते नहीं क्योंकि मोहब्बत शर्त है, जो है कि नहीं है। तो फरमाया मुझे देखो। अब वो हजरत सुमामा कहते मेरे दिल में चूंकि बहुत है, मैं कैसे देखता, क्योंकि देखने के लिए यार को देखने के लिए मोहब्बत शर्त है, मैं आंखें बंद कर लेता। एक दिन मैंने सोचा महबूब जो मुझे डंडे भी नहीं मारते, मुझ पर दूरे भी नहीं बरसाते, फरमाते मुझे देखो, ये महबूब को देखने से होता क्या है। आज का नौजवान मुझे कहे डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती, गौस पाक सारी रात इबादत करते थे, थकते नहीं थे। मुझे समझ नहीं आती इमाम आजम सारी रात कुरान पढ़ते थे, थकते नहीं थे। मुझे समझाना मुश्किल नहीं, मैं कहूँगा तुम सारी रात फेसबुक चलाते हो, थकते नहीं, व्हाट्सएप चलाते हो, थकते नहीं, तेरा ख्याल इधर चला गया, उनका ख्याल उधर चला गया, थकते वो भी नहीं थे, थकते तुम भी नहीं थे। अब हजरत सुमामा कहते एक दिन मेरे दिल में आई कि मैं जरा देखूं तो सही कि महबूब है कैसे। ऐसे मैंने तिरछी नजर से महबूब को देखा, जब मेरी जो नजर थी वो रुख मुस्तफा पे पड़ी, फिर मैं देखता ही रह गया, मैं देखता ही रह गया। महफिल में
बार बार इन्हीं पर नजर गई, लाख बचाई मगर फिर इधर गई। इनकी निगाह में कोई जादू जरूर है, जिस पर पड़ी कल्ब वो जिगर तक गई। जब यार की नजर पड़ती है ना, फिर कल्ब वो जिगर तक जाती है। कहते फिर मैं देखता रह गया और महबूब ने मुझे देखा, मैंने महबूब को देखा। अब देखने का जो वो तबादला ख्याल था, महबूब ने मैं छोड़ दो। तो हम ये जो बैठे हैं महफिल सजा के, हम भी तो बैठे, महबूब एक बार तो देख लेना, एक दफा तो जलवा करवा देना, एक दफा तो दीदार करवा देना। अगर हम ऐसे तड़पने भलकने पर महबूब जियारत करवा दे, कमी तो नहीं है, लेकिन बेतारी गिरबान करती है। अगर देखने से मानता तो अबू जहल भी मानता, बिन देखे तो कर्ण का अवैस भी आला मकाम ले गया है। तो फरमाया महबूब, जब मैंने देखा, महबूब ने मुझे देखा, फिर मैं देखता ही रह गया। जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। क्या पूछते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया। महबूब अब तो फिर मैं महबूब को ही तकता रहा। अब मैंने महबूब को देखा, महबूब ने नजरें फेर दी। ये मैं देखा थे वो देखे ना, ये मैं ना देखा थे वो देखे। तवज्जो है कि नहीं है? लगता है कोई सूफी बैठा है मजलिस में, वरना ये जुमले ऐसे नहीं निकलते ज़बान से। कोई सूफी बैठा है, अब मुझे नहीं पता कौन है, मुझे तो वैसे सारे ही सूफी लगते हैं। यकीन करें, लोग कहते जी हमें तो बंदे ही फराड ही मिले। मैंने कहा मुझे आज तक कोई नहीं मिला, मुझे जो भी मिले नेक मिले, साले मिले, सारे वली नजर आते हैं। यार ये इस वक्त पटाखे नहीं बजा रहे, होटलों पे नहीं बैठे, अवारा गर्दी में नहीं है, ये जिक्र यार के लिए ये बैठे, ये विलायत और क्या होती है? जो उसको पाने के लिए उसके यार है ना। वो एक बादशाह जाता था ना एक मस्जिद में, तो उसका खादिम साथ होता। वो खादिम कहता जनाब जब नमाज का वक्त आएगा ना तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। तो नमाज के वक्त वो चला जाता। एक दिन मगरिब के बाद गया, नवाफिल पढ़े, लज्जत से ज्यादा हुई। ये लज्जत भी कभी कभी होती है, और ये तब होती है जब तवज्जो यार हो। तो अब वो जनाब वाला बादशाह ने कहा आ जा, कहते आने नहीं देता। 3 बार उसने बुलाया, जब बाहर निकला कहता कौन नहीं आने देता? कहा जो तुझे अंदर नहीं आने देता। ये जो आज कोई चोर उचक्का तुम्हारे घर में नहीं आ सकता, तो उसके घर में उसकी इजाजत के बगैर कैसे आ सकता है? समझो तो सही, है जो बैठे हैं ये बैठे खुद नहीं है, बुलाए हुए हैं। ये बैठे नहीं, उनकी तरफ से बिठाए हुए हैं। तो अब हजरत सुमामा कहते हैं महबूब ने फरमाया छोड़ दो, अब छोड़ दो। अब मैं वहां से निकला, एक तालाब पे मैंने गुस्ल किया और मैं आके महबूब के सामने खड़ा हुआ। मेरे आका ने फरमाया सुमामा तुम्हें तो छोड़ दिया था। तो आपने अरबी का शेर पढ़ा। आगे मैं तकरीर नहीं कर सका, इसकी आपकी माजरत करता हूँ। शेर पढ़ के तकरीर खत्म, क्योंकि आगे आपने जाना है, 5-10 मिनट ऊपर हो गए। तो आपने एक अरबी का शेर पढ़ा, तर्जुमा क्या था? कदमों से जुदा करके तमाशा न बना। महबूब आपने अपना बना के छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। ये नजर को कमाल है। कदमों से, अपने कदमों से जुदा करके तमाशा न बना, क्या कहेगी खल्क अपना बना के छोड़ दिया। जिसको आप अपना बनाते छोड़ते नहीं, यही तो लजपाली है, यही तो करीमी है। चले मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। फरमाया निशानी क्या है? युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो ईमान जो हिदायत वाले हैं, तकवा वाले हैं, तहारत वाले हैं, वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, वो ज़कात देते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करते हैं। और फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ये खत्म नबूवत है। यानी जो पहले नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं और जाने कायनात पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिराति हुम युक़िनून, फिर वो आलमे तयक्कुन पर फैज़ होते हैं। और आगे महबूब ने क्या फरमाया? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यही हिदायत वाले हैं, यही मुफ़्लिहून फलाह वाले हैं। अब ये कौन है? सूरह ज़ुख़्रुफ़ में फरमाया इनसे ताल्लुक बनाओ। ये जो निशानियां बयान की है, जो गैब पर यकीन रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं, खत्म नबूवत के कायल हैं, यही हिदायत वाले हैं, यही फलाह वाले हैं। इनसे यारी लगा लो। बारी ताला इनसे यारी लगाएं तो फायदा क्या होगा? फरमाया अल्लाह खिल्ला यौमइज़िन बाद
बादुहुम लिबाद अदुव्वन लिल मुत्तकीन। क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे, इनका रिश्ता काम आएगा, ये वहां भी तना नहीं छोड़ेंगे जिनमें ये खूबी हो। निस्बत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।